और अब ये प्लेस है जहाँ पे राइट साइड में टिकट मिलेगी। चलो क्राउड ज़्यादा नहीं है, वरना बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। अभी देखते हैं इंडियंस की कितनी टिकट है और फॉरेनर्स की, तो आज के फॉरेनर्स आ ही नहीं रहे हैं। चलो चलते हैं, पूछते हैं क्या टिकट का प्राइस है। तो फ्रेंड्स ये 80 रुपये की टिकट मैंने ली है एंड बता देता हूँ 50 रुपीज़ की एंड 80 रुपीज़ की 2 टिकट थी यहाँ पे एडल्ट के लिए। और 50 रुपीज़ में क्या था कि आपको सिर्फ बाहर के आउटर जो है उसकी एंट्री थी और म्यूज़ियम में एंट्री नहीं थी। तो म्यूज़ियम के यहाँ पे 2 म्यूज़ियम मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों म्यूज़ियम है, बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़ियम है और जब भी आप आते हैं तो म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर क्या है ना, सारा हिस्ट्री और क्या क्या हुआ है वहाँ पे उसके सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और अच्छा होता है किसी भी मॉन्यूमेंट में आप आते हैं तो आप म्यूज़ियम ज़रूर देखिए। तो ये बैक साइड में देखिए पूरा ये एंट्री है, वहाँ से लाहौरी गेट से एंट्री होगी आई थिंक, और फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए कितनी बड़ी इसकी वॉल है, मतलब नॉर्मल बंदा यहाँ पे क्लाइंब भी नहीं कर सकता। ये रेड स्टोन से बनी हुई है जो आगरा से आया था उस टाइम में 1639 में, जो इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी। देखिए कितना ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है ये, रेड स्टोन से बनी पूरी बिल्डिंग है। यहाँ पे सारे सिक्योरिटी वाले हैं, CSF से सिक्योरिटी है यहाँ पर। ये यहाँ पे 2 कैनन लगी हुई हैं, दिखाते हैं कब की बनी हुई है, क्या है ये। ओके, देखिए कितनी ब्यूटीफुल कैनन है। ये ब्रिटिश टाइम की बनी हुई कैनन है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। ये कंपनी का नाम है एंड ये इंग्लैंड की एक प्लेस है यॉर्कशायर, उसके नाम है। इट मीन्स ये वहाँ की कंपनी है। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन है ये आज भी, देखिए। तो फाइनली हमारी एंट्री हो रही है। ये देखिए कितने पुराने टाइम के गेट हैं, वाह। जो ये राइट साइड में स्टेयर्स जा रही है, यहाँ पे PM और जो पॉलिटिकल लोग हैं इंडिया के, यहाँ पर 15 अगस्त को यहाँ पर आते हैं और यहाँ से फ्लैग होस्टिंग होती है इंडिया की। ये वो जगह है, ठीक है। ये जो एक सामने ऑफिसर दिख रहा है आपको, सोल्जर, इसके आगे जो जगह है वो एक डिफेंस उसके यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक का जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ये है इसकी जो एंट्री है, एक लेफ्ट राइट ऐसे काफ़ी गेट्स आएंगे। ये 75th इंडिपेंडेंस डे का पूरा स्टॉल लगी हुई है और ऊपर ये इंडिया का फ्लैग है। ये एंट्री हो रही है अब। एक ये वाली था गेट, लाहौरी गेट, और अब ये आपका आएगा मीना बाज़ार, जिसे उस टाइम में यूज़ किया जाता था। मुग़ल फैमिली के लोग इसको यूज़ करते थे फॉर नॉर्मल शॉपिंग, और बाहर के लोग भी आते थे। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे यहाँ पे शॉपिंग उस टाइम में होती थी। देखिए कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। ये मुग़ल टाइम में यहाँ पे रॉयल फैमिली आती थी, शॉपिंग करती थी। और आपको बताता हूँ, यहाँ पे नीचे दुकानदार बैठा करते थे। और कहा जाता है कि जो ऊपर आप ये जो देख रहे हैं जगह, यहाँ पे रॉयल फैमिली यहाँ से सामान को चूज़ करती थी, ऐसा मैंने सुना है। बुक में कोई ऐसा मेंशन नहीं है। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल इसकी एंट्री हो रही है मीना बाज़ार से। ये मीना बाज़ार है और कितनी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे, देखिए। और इसके बीच में एक आपको आंगन टाइप का आएगा, ओपन स्पेस। और यहाँ पर ओपन स्पेस से लेफ्ट और राइट साइड में 2 गेट हैं जहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं।
ये रहा आपका वो गेट। यहाँ से नॉर्मल विजिटर्स नहीं जा सकते, अलाउड नहीं होता है। देखिए ये रहा वो स्टेयर जहाँ से आप ऊपर ऐसे जा सकते हैं, और पूरा ऊपर की जो ये जगह है बालकनी टाइप का पूरा बना हुआ है ये आप पूरा विजिट कर सकते हैं, बट हम नॉर्मल विजिटर्स यहाँ पे नहीं आ सकते। और जैसे ही मीना बाज़ार को आप क्रॉस करते हैं, जैसे ही आपकी रेड फोर्ट में एंट्री होती है, ये ऐसे आपको काफ़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी यहाँ पे, रेड स्टोन की एंड वाइट स्टोन की। आपको दिखाता हूँ पूरा प्रेमिसेस। ये ब्रिटिशर्स ने बनाई थी बिल्डिंग्स आफ्टर 1857 की रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स आर्मी रही थी, यहाँ पर बहुत सारे मतलब केसेस चले हैं। INA जो हमारे सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी, उनके लोगों की यहाँ पर हियरिंग चली है। तो जैसे आप एंट्री करते हैं, लेफ्ट साइड में आपको ये इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखेगी। ये एक म्यूज़ियम है और उसके पीछे भी काफ़ी बिल्डिंग है, ब्रिटिश टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है ये, ठीक है। इस म्यूज़ियम को सबसे लास्ट में हम कवर करेंगे एग्जिट के टाइम में। और इसका मैं आपको बता देता हूँ, 1857 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी हिस्ट्री के इंसिडेंट इंडिया में हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं एज ए म्यूज़ियम, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं सामने, ये भी एक म्यूज़ियम है जिसके अंदर ये आपका रेड एंड वाइट स्टोन से पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस म्यूज़ियम को भी बिल्कुल लास्ट में शूट करेंगे, पहले मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। देखिए कितने सारे बाग हैं यहाँ पे, ये देखिए ये ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये जो रास्ता है आगे जाके आपका राइट साइड में बावली पड़ेगी, जो नॉर्मल विजिटर्स के लिए अलाउड नहीं है। काफ़ी मतलब यहाँ पे डिफेंस का वो रहता है, सिक्योरिटी। और उस बावली को भी आप क्रॉस करते हैं, आपका रिंग रोड आ जाएगा। रिंग रोड क्रॉस करके आपका आएगा सलीमगढ़ फोर्ट, जो मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल इसके पीछे से। सलीमगढ़ फोर्ट जो पड़ता है, जो रिंग रोड से आपको दिखेगा। टूरिस्ट आए हुए हैं, इंडियन टूरिस्ट आए हुए हैं, कोरोना टाइम चल रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये है एंट्री मीना बाज़ार क्रॉस करने के बाद आपको ये बिल्डिंग, ये है नौबत खाना। एंड नौबत खाना का एक्चुअल मीनिंग जो था वो था नगाड़ा घर। मतलब यहाँ पर जब भी बादशाह क्रॉस करते थे, जाते थे रेड फोर्ट की तरफ, तो यहाँ पर क्या होता था कि लेफ़्ट और राइट साइड में नगाड़े वाले होते थे, म्यूजिशियंस, वो नगाड़े बजाते थे। और ऊपर की तरफ से उनके ऊपर सोने की अशरफियाँ और फूल फेंके जाते थे, उनका स्वागत किया जाता था। और ये नॉर्मली आप कहीं भी जाते हैं, राजस्थान की किसी भी मॉन्यूमेंट में जाते हैं, किले में जाते हैं, ये हर जगह मिलेगा आपको, जहाँ पर बादशाह या राजा जो भी होते थे उस टाइम के, उनका स्वागत होता था। तो ये एक्चुअली स्वागत के लिए बनाया गया एक गेट है। और जैसे आप इसको आगे क्रॉस करते हैं, कारखाना नगाड़ा जो घर बोलते हैं इसको, और इसके अंदर भी ना म्यूजियम बना हुआ है। आई थिंक ये बंद कर दिया गया है, देखना पड़ेगा इसको। नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। कुछ साल पहले, मैं 2 साल पहले आया था, ये जो नो एंट्री का बोर्ड लगा, यहाँ से एग्जिट होता है और यहाँ से इस वाले गेट से एंट्री होती है। देखना पड़ेगा, ये भी नो एंट्री है। इट मीन्स इन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा म्यूजियम बना हुआ था। आप देखिए जालीदार जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं, बहुत ही अच्छा म्यूजियम था यहाँ पर अंदर, जिसके अंदर 47 से लेकर या उससे पहले वर्ल्ड वॉर में जितने भी सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट करा था, इंडियन सोल्जर्स ने, उसके बारे में था। तो चलो कोई नहीं, जैसी गवर्नमेंट करती है वैसा हमें करना पड़ेगा। तो ये जो आप लेफ़्ट राइट साइड में जो बाग देख रहे हैं, ये अभी बाग बने हैं, ये पहले बाग नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर वाइट मार्बल से पूरा फ्लोर बना हुआ था, मकराना से आया हुआ मार्बल यहाँ पे लगा हुआ था, जो बाद में हटा दिया गया है और यहाँ पर गार्डन बना दिया है। और यहाँ से भी अभी एंट्री बंद है, वरना मैं नॉर्मली यहाँ से आप एंट्री करके चल के सामने जा सकते हैं। उसके अंदर दीवाने आम के अंदर इन्होंने कुछ चेंजेस कर रखे हैं, तो हम लेफ़्ट साइड से निकलते हैं यहाँ पर और फिर दीवाने आम का
और हम ये दीवाने आम यहाँ पर आए हैं। यहाँ की भी इन्होंने एंट्री बंद कर रखी है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे पता नहीं है ऐसे क्यों कर रहे हैं ऐसा ये। तो ये दीवाने आम है एंड शाहजहाँ और बादशाह जो थे वो एवरी डे 2 घंटे के लिए यहाँ पर आम जनता से मिलते थे। और जो भी रॉयल फैमिली के लोग थे उस टाइम के, ज़मींदार राजा जो लोग थे, वो यहाँ पर आके उनसे मिला करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, मैं जूम करता हूँ, ये जो हुक्स हैं यहाँ पर शामियाना बनता था। बहुत ही ब्यूटीफुल शामियाना बनते थे पर्दे टाइप के, और जिसके अंदर ये गोल्डन और सिल्वर की नक्काशी हुआ करती थी। सिल्क के शामियाना बनते थे यहाँ पे, और बहुत ही मतलब बेशकीमती यहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी उस टाइम, और बहुत ही अच्छे ढंग से सजा होता होगा उस टाइम। ये है आपका दीवाने खास, और इसके बीच में ये बना हुआ है बहुत ही बढ़िया फाउंटेन। इसमें यमुना से पानी आता था। इसके जस्ट पीछे आपकी यमुना बहती है, जो अब रिंग रोड इसके ऊपर बन गया है, और इसकी बाउंड्री से 1 किलोमीटर दूर अब आपकी यमुना है। और ये है आपका रंग महल, और आपका ये है मस्जिद जो औरंगजेब ने बनाई थी, और उसके पीछे हयात बाग, उनका रॉयल फैमिली वालों का बाग था। वहाँ पे रॉयल फैमिली के लोग अपना खेला करते थे, एंजॉय करते थे। और इस फाउंटेन में बादशाह और उसके जो रॉयल फैमिली के लोग थे उस टाइम में नहा करते थे। ये लेफ्ट साइड से आपको एक छोटा सा ये ऐसे छेद दिख रहा होगा, आपका लेफ्ट साइड से यमुना से। अबे यार। और ये है रंग महल, देखिए कितना ब्यूटीफुल इसका आर्किटेक्ट है। और उस टाइम में यहाँ पर बहुत ही अच्छे बेशकीमती रत्नों से इसकी नक्काशी की गई थी, और गोल्ड सिल्वर से इनकी छतें बनाई गई थी। अब तो इसकी बहुत ही बुरी कंडीशन है। कहा जाता है कि 1857 के बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए 90 इयर्स के लिए, जिस रंग महल को ठंडा रखने के लिए उस टाइम के लोगों ने यहाँ पर फव्वारे और काफ़ी अरेंजमेंट किए गए, उन्होंने अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भट्टी लगा दी। मतलब यहाँ पर उनके सैनिक रहा करते थे, और यहाँ पर उनका किचन का काम हुआ करता था ब्रिटिशर्स का। अब देखिए इसकी कंडीशन कितनी पुअर हो चुकी है, बट स्टिल आप यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी भी इतिहास की चीज़ें यहाँ पर हैं। और आप ये देख सकते हैं, जैसे ये रंग महल के साइड में आपको ये एक छोटा सा दरवाज़ा मिलेगा नीचे की तरफ, और इसके बैक साइड में यमुना रिवर बहा करती थी। कहते हैं कि बादशाह यहाँ से जाकर यमुना रिवर में बात लिया करते थे मॉर्निंग में। तो ये वो जगह है, यहाँ से बादशाह आया करते थे और इस यहाँ से यमुना रिवर में जाया करते थे। ये है दीवाने खास, यहाँ पे भी एंट्री अलाउड नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर रॉयल फैमिली के लोग रहा करते थे, और इसके बैक साइड में यमुना रिवर है। और आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है यहाँ का, बट काफ़ी एंट्री अलाउड नहीं है, तो ढंग से शूट नहीं हो पा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। और ये दीवाने खास के लेफ्ट साइड में ऐसे ये आपको जगह मिलेगी। ये स्टेयर्स है, नीचे ये रास्ता बना हुआ है, पीछे बैक साइड में यमुना रिवर की तरफ जाने के लिए। अब तो रिंग रोड है। तो कहा जाता है कि बादशाह यहाँ से एंट्री करी थी जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था रेड फोर्ट का, और यहाँ से इस जाली के पीछे से उनके लड़कों ने सोने की अशरफियाँ घेरी थी उनके ऊपर, और उनका यहाँ से स्वागत किया गया था। देखिए खास महल के अंदर नक्काशी का काम, और ऊपर देखिए ये अब यहाँ पर जो नक्काशी का काम था सारा ख़त्म हो चुका है, पूरा सड़ गए हैं, लोग लूट के ले गए हैं, बट अभी भी इसकी ब्यूटी मेंटेन है। देखिए ये खास महल है आपका, पूरा मैं दिखाता हूँ। ये खास महल देखते हुए ये जो निजी जगह थी बादशाह की, और उसके साथ में बने हुआ है ये मुगलों की फैमिली के लिए हमाम। यहाँ पर उनकी रॉयल फैमिली के बच्चे और उनकी बादशाह खुद नहा करता था यहाँ पर। और ये है मोती मस्जिद। इसे कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने अपनी पर्सनल इनकम से बनाया था। एक होता है शाही खजाना, एक होता है राजा का अपना पैसा।
तो उसने अपनी पर्सनल पैसे से इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। देखिए बहुत सिंपल सी मॉस्क है ये, क्योंकि आपको पता है कि औरंगज़ेब काफ़ी सिंपल बंदा था वो। ये एंट्री गेट है जो बंद कर दिया गया है मोती मस्जिद का। आप देखिए इसके अंदर कितना ब्यूटीफुल काम किया गया है। देखिए ये लॉक है, बट देखते अंदर क्या है। ये है हमाम का जाने का मेन रास्ता, जो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया अब। और ये सारा यहाँ पर विंडो से ये सारा कवर्ड है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। देखिए ये शाही स्नान था रॉयल फैमिली का उस टाइम का, और कहा जाता है कि काफ़ी लकड़ियाँ जला के यहाँ पर एक बाथटब हुआ करते थे, एक हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। जो हॉट वाटर था उसको गर्म करने के लिए 140 टन लकड़ी डेली जलती थी, और जिससे पानी गर्म हुआ करता था। तो भाई रॉयल लोग थे, अपने तरीके से रहते थे। तो देखिए ये पीछे आपका यमुना का एरिया पूरा, और पूरा प्रेमिसेस देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल है। और पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये वाली, ये सब ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम में बनाई है आफ्टर 1857। और ये फैमिली यहाँ पर एंजॉय कर रही है मोती मस्जिद। यहाँ पर बहुत ही पुराना कुआं बना हुआ है, इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि मुग़ल टाइम का हो, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बनवाया हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पे डिटेल नहीं है। बट इसमें सब कुछ बंद कर दिया गया है, जाल लगा हुआ है, ऊपर जाना है एज सच कोई अलाउड तो है नहीं अभी। ये सारी बिल्डिंग ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम में बनाई हुई है आफ्टर 1857 के बाद। और देखिए ये बिल्डिंग भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसका आर्किटेक्ट जो है वो अलग है, और ये जो आर्किटेक्ट है मुगल्स वाला वो अलग है। और ये है भादो मंडप, लेफ़्ट साइड से रेड फोर्ट का सबसे लास्ट मॉन्यूमेंट है ये। और देखिए ये सारा वाटर सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर। उस टाइम में सारे फाउंटेन वर्किंग कंडीशन में हुआ करते थे, अभी भी हैं, बट इनको बंद कर दिया गया है। और देखिए कितनी बड़ी ये इनका वाटर सिस्टम है पूरा आगे तक, काफ़ी किलोमीटर से फैला हुआ है। तो जफ़र महल ये बीच में है, और ये बिल्कुल पीछे जो वाइट कलर की मॉन्यूमेंट है वो है आपका भादो पैलेस। और देखिए ये बीच में आपका जफ़र पैलेस, और ये बीच में इसकी फाउंटेन से लगती हुई दूसरी बिल्डिंग, और ये फिर सेकंड पार्ट है भादो पैलेस का। और ये भादो पैलेस को देखने के बाद जैसे ही आप राइट साइड की तरफ मुड़ते हैं तो आपको पूरा ये ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी राइट साइड। और ये सारा छावनी बनी हुई थी इस टाइम 1857 के बाद। देखिए ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, बट यहाँ पे रेस्टोरेशन वर्क काफ़ी चल रहा है, तो काफ़ी जगह पर एंट्री अलाउड नहीं है। और हमें देखना है ये लेफ़्ट वाला म्यूज़ियम, जिसको कहते हैं क्रांति मंदिर या क्रांति महल, जिसके अंदर 1857 के बाद जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे और 1947 तक जितने भी हेयरिंग और जितने भी ये रेड फोर्ट के अंदर नया म्यूज़ियम बना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन आर्मी संग्रहालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। वेरी गुड। तो मैं इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ, दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेम थीम है जो आपको दिखाई थी मैंने, जलियांवाला बाग वाला जो म्यूज़ियम है उस टाइप की ही बिल्डिंग है ये। एक्चुअली बैरक्स हुआ करते थे ब्रिटिशर्स टाइम में ये, तो उन सब का इन्होंने म्यूज़ियम बना दिया है। बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छी थीम है न्यू म्यूज़ियम्स की।
मैं यहाँ पे थोड़ा कम बोलता हूँ क्योंकि लोग हैं और थोड़ा यहाँ पर बोलना अलाउड नहीं है ज़्यादा ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।